हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे और आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो भी बहुत बेहतर तरीके से चल रहे होंगे। कल यानी 20 तारीख को 12th का फिजिक्स का पेपर है। मैं आज 19 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा लेट हुआ। पेपर में बहुत से स्टूडेंट लोगों ने मुझे मतलब कॉल एसएमएस किए कि कुछ डर रहे हैं, क्या करें कैसे करें, है ना। और मैं लगातार घर में पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और बच्चों को इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी गाइडलाइंस अपने तरफ से हो सकता है मैं ये करता हूं, है ना। तो मैं लास्ट टाइम पे आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा जो वास्तविक रूप से इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है उन चीज़ों को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि कल आप लोगों का पेपर है ना। कल आप लोगों का पेपर है, तो पेपर में क्या करें भाई। एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि हम लोगों ने साल भर मेहनत की है, तो नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक हम लोगों ने कर रखे हैं उसको ही क्या करें, रिवाइज करते जाए। जैसे कि फार्मूला हो गया, ठीक है, डेफिनेशन हो गया, ये सब चीज़ों को रिवाइज करते रहें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाते रहें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू एंड फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, ये सब चीज़। तो उससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और यार पूरा जो पेपर होता है वो कॉन्फिडेंस का खेल होता है। इवन लाइफ भी क्या होता है, कॉन्फिडेंस का ही खेल रहता है। जब आप जब तक कॉन्फिडेंस का बात नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। कल पेपर के लिए क्या करें, यही काम करें कि नया टॉपिक तो बिल्कुल ना पढ़े, चीज़ों को रिवाइज करें। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग जानते हो कि कैसे इंपॉर्टेंट फाइंड करते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो रहता है ना उसको देखो, ठीक है। तो वहाँ से एक पैटर्न मिलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम है कि मेन सब्जेक्ट को पहले ही पेपर रख दिया है, नहीं तो मैं जब था तो पहले तो पर्यावरण सब्जेक्ट रहता था हम लोगों का, तो वो होता था, फिर हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ वो करके चलता था, है ना। तो इसमें कोई बात नहीं, परीक्षा लेने वाले का जो तरीका होता है वो चेंज होते जाता है और इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा का मतलब ही होता है, आप लोग सब जानते हो कि परीक्षा का मतलब क्या होता है। दूसरा बात, कुछ बच्चे ने डर जो चल रहा था कि भैया डर चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को भूल गया हूँ मैं, ऐसा होता है, ये जेन्युइन है, आप चिंता मत करो, ये कोई नया चीज़ नहीं है। बस करना है, सोचना है कि अपने आप से बात करना है, अपने आप से बात करना है कि भाई चलो हो गया, साल भर पढ़े तो कुछ ना कुछ तो होगा यार। अरे यार एक क्रिकेटर भी अगर क्रिकेट खेलता होगा ना तो नया बॉल आने के लिए सोचते होंगे, तो जैसे ही बॉल आता है ना वो प्लेस करता है, वो खेलता है, वो पहले सोच लेगा पहले ये वाला बॉल बॉल देगा, ये वाला बॉल देगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहले से नहीं सोचते हैं, जो आएगा उससे लड़ेंगे मैदान में, ठीक है। तो खुद से बातें करते रहो, पॉजिटिव बात करो, नेगेटिव चीज़ तो ऑटोमेटिक आ जाती है, तो पॉजिटिव लाओ, कम से कम अपने अंदर पॉजिटिव बात लाना है। क्या होगा उस पर फोकस करना है, क्या नहीं होगा उस पर फोकस करना ही नहीं है, वो काम तो कुछ दूसरा का है, दूसरे का काम को क्यों हम अपने काम में लें, ठीक है। तो ऐसा विचार ना करें। और फिर से जो पेपर है, तो ये डर के बारे में जहाँ बात होता है तो मैं कर लूँगा यार, मुझसे होगा, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनसे होता है, मैं भी प्रयास करूँगा मेरे से भी होगा, ये सब चीज़ डर तो करना नहीं। पर हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि जेन्युइन है ये तरीका कि डर वगैरह आता है, नहीं आता है नहीं, मुझे भी लगता है, मुझे भी अभी भी लगता है, अभी पेपर दिलाता हूँ मैं ना, तो क्या होगा कैसे होगा ये सब चीज़ का रहता है, लेकिन आगे जीवन जीना है। और सिंपल सा बात है, जो 4 पेपर लिखेंगे हम लोग वो पूरा लाइफ को निर्धारित नहीं करने वाला है, लेकिन ये 4 पेपर इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, सोशली इंपॉर्टेंट हो जाता है, अ, खुद के पर्सनली इंपॉर्टेंट हो जाता है, खुद के लिए खुद साबित करना पड़ता है कुछ कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ अब मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, कम से कम मैं भी तो उस चीज़ों को दिखाऊँ ना, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, आप चिंता ना करें। और क्या करें, अब पेपर का बात है, पेपर में बेटा आप लोग डायग्राम जो होता है उसको कलर पेन में बना सकते हो, ठीक है। कभी कभी बच्चों बोलते हैं कि ग्रीन पेन और रेड पेन का यूज़ नहीं करना, लेकिन डायग्राम में कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाउट में है तो फिर नहीं करे तो अच्छा है, क्यों उसमें मतलब प्रॉब्लम में फंसे हम लोग, ठीक है। तो ये, और ज़्यादा काट छाट ना करें। जैसे कि कई जने बच्चे क्या करते हैं पेपर में ना, ऐसे गोदा गादी कर देते हैं, कोई गलत हो गया ना तो इसको उसको ऐसे मतलब काटते हैं कि वो जिंदगी भर कटा है वहाँ पे ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक लाइन पे ऐसे अगर कोई होता है तो एक लाइन पे ऐसे काट दो, ठीक है, सीधा काटो, पता नहीं चलना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए कि वो मतलब वहाँ पे काट छाट हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल ना करें कि एकदम गोदागादी, करेक्ट आंसर लिखे। और पेपर में 3 घंटा का टाइम रहता है,
वो 3 घंटा आपसे छीनेगा नहीं कोई, तो ये बात भी ध्यान रखो, ठीक है। लाइफ का वो पड़ाव में आ गया हो कि कोई उस 3 घंटा को आपसे नहीं छीन पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा बात, भाई मैदान छोड़ के नहीं आना है। कोई भी प्लेयर हो, खेलने वाला हो, मैं तो यार गेम समझ के इन चीज़ों को करता हूँ, पेपर वेपर दिलाता भी हूँ ना, तो उसको ऐसा सोचता हूँ कि कुछ क्रिकेट गेम है या फिर कुछ भी गेम है, युद्ध चल रहा है, युद्ध में जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो करके जाना है, बस इतना ही जानता हूँ मैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या चीज़, बहुत बच्चे जो होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट के कमी के कारण से क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन को छोड़ के आना बहुत प्रॉब्लम करता है। भाई मैदान छोड़ के आ जाओगे तो नंबर मिलेगा ही नहीं यार, युद्ध में गए नहीं, तो कोशिश करना कि हर क्वेश्चन बने, ठीक है। और इस बार पैटर्न अच्छा है, इस बार का जो पैटर्न है पेपर का वो बहुत अच्छा है। एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है या फिर ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है ना। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो आपको पैराग्राफ रहेगा उसमें से पढ़ना है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पैटर्न चेंज हुआ है तो पेपर सरल आएगा, सिंपल आएगा। जब जब पैटर्न चेंज हुआ है, मैंने देखा है जब जब पैटर्न चेंज हुआ है ना, पेपर सिंपल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चे डरे रहते हैं कि नया पैटर्न से पेपर कैसे आएगा। जब पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था पिछले बार, ठीक है, तो पिछले बार का आप लोग जाके रिजल्ट देखना, बाद में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर ले जाते हैं। तो अडॉप्ट करने से पहले क्या करना है, सिंपल चीज़ करना है। हम लोग अगर जन्म लेते हैं फिर चलना चालू करते हैं ना, तो डायरेक्ट चलना थोड़ा चालू करते हैं, धीरे धीरे स्टेप रहते हैं। तो कोई भी चीज़ पैटर्न बदलता है तो पेपर सिंपल ही आता है। बस आप लोग जो इम्पोर्टेंट है, जिनको लगता है कि एक टॉपिक जो है वो पेपर में आ सकता है, इन पे ध्यान देना है। लास्ट लम्हा है, लास्ट बार चल रहा है ना, अच्छा से रगड़ के पढ़ाई कर दो। चलना चाहिए कि यार हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। कभी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि पढ़े नहीं हैं। आप लोगों ने पढ़े हो, हाँ भूला भूला सा लगता है, लेकिन पेपर में वो चीज़ें याद आ जाता है। और फाइनली लिखना है पेपर में, तो यार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये बात है। कल पेन ले जाना ना भूले, अपना जियोमेट्री बॉक्स ले जाना ना भूले, ठीक है। एडमिट कार्ड रहना जरूरी है। नहा धो के खाली पेट नहीं जाना है बेटा। आप लोगों को फल खा सकते हो, है ना, फल में केला है या फिर सेब है, ये खा करके जाए। खाली जैसे कि हम लोग जैसे ब्रेन से काम करते हैं ना, तो ब्रेन को ग्लूकोज की बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ज़रूरत होता है, बहुत नीड्स होता है कि चलो यार, तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा उनको, जो हम लोग खा के जा रहेंगे। पहले चीनी और दही खिला के भेजते थे ना नानी दादी मम्मी लोग, वो गलत नहीं होता था। मैंने इसके बारे में स्टडी किया कि ग्लूकोज लगता है ब्रेन को, तो वो वहाँ से मिल जाता है। तो भाई खाना वाना खा के जाए, एकदम तान पेल के भी नहीं खाना है कि वहाँ जाके सो जाओ, ठीक है। तो एक ऐसे भी नहीं करना है, मतलब हल्की डाइट लेके जाए, हल्का सा खाना खा के जाए या फिर नाश्ता करके जाए, है ना। और खट्टा जो करता है पेट को उससे बचे। केला खा लो, सेब खा लो या फ्रूट्स जो भी है उसको ले लो, खाली पेट नहीं जाना है पेपर में। 3 घंटा का बात होता है, कंसिस्टेंसी स्पीड अच्छा बना के रखो। ये तो मिलेंगे बहुत जल्दी, है ना, लेट्स अराइज कोचिंग के साथ। और इस बार बहुत से सपना सजा के रखा हूँ मैं भी, तो ये बात ध्यान रखना। और अंत में कल जेई का जो पेपर आया उसमें हमारे कोचिंग संस्था से एक लड़का नीलेश कुमार 81 परसेंटाइल बना है। मैं उसके भविष्य का उज्जवल कामना करूँगा और बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके और उनके परिवार को कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और आपका नाम जो है वो इंडिया के टॉप आईआईटीज़ में आए, दर्ज हो और आप हमारे समस्त क्षेत्र को एकदम उज्जवल और गौरवान्वित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।